नमस्कार दोस्तों। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्मा बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सठ तिला या पाप हरणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों को बोने पर जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने हजारों वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रिय भक्तों, माघ मास अभी चल रहा है और एकादशी तो अपने आप में ही भगवान श्री हरि के निमित्त रखा जाने वाला एक ऐसा व्रत है जिससे सभी तरह के पाप कट जाते हैं और आपके जीवन को ये व्रत संवार देता है, जो बड़े से बड़े पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो सठ तिला एकादशी की महिमा ही अद्भुत है। इस एकादशी में विशेष तिल का सेवन करना चाहिए। तिल का दान देना, तिल से स्नान करना, तिल से बने हुए पदार्थों का सेवन करना बताया गया है। इसलिए 6 प्रकार से जो तिल का प्रयोग करने की सलाह इस एकादशी को दी जाती है, उसी कारण इस एकादशी को सठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष में आने वाली बाकी सभी एकादशियों में हम तिल का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन मात्र एक ऐसी विशेष एकादशी है जिस दिन विशेषकर तिल का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसलिए इस एकादशी को सठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन को एक पात्र में भर कर दान करना चाहिए। सठ तिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है, सभी प्रकार के पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या, स्वर्ण दान से मिलता है, उससे कहीं अधिक फल प्राणी की सठ तिला एकादशी को व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है, मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक ले जाने के लिए कारगर होता है। आइए अब जानते हैं व्रत को कैसे करना है, कब करना है और क्या दान करना है। सठ तिला एकादशी का विधान क्या है जो विशेष महत्व रखता है। तो देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पहले जानते हैं कि यह व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण कैसे होगा, इसको खोलने का मुहूर्त क्या है। तो देखिए, इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 13 को तो कोई 14 को बता रहा है। ऊपर से इस बार 14 तारीख को मकर संक्रांति पड़ने की वजह से लोगों के बीच और भी अधिक कन्फ्यूज़न हो रहा है। खिचड़ी बनाएं या नहीं बनाएं, क्योंकि एकादशी पर चावल तो खाए नहीं जाते हैं और मकर संक्रांति तो दूसरा नाम ही खिचड़ी का पर्व है। ऐसे में आपको एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, सठ तिला एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से होगी और वहीं पर समापन 14 जनवरी 2026 को शाम को 5:52 पर होगा। क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, तो इस हिसाब से उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 को पड़ेगा। पारण की बात करें तो गुरुवार 15 जनवरी को सुबह में अर्थात सूर्योदय के बाद सुबह के 7 बजे से लेकर के सुबह के 9:15 तक पारण का समय उत्तम माना गया है। इस दिन द्वादशी पूरे दिन है, तो आप दोपहर तक भी पारण कर सकते हैं। जब मकर संक्रांति सठ तिला एकादशी के दिन ही पड़ रही है, तब शास्त्रों के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। तब शास्त्रों के अनुसार आहार, भोग और आचरण में अत्यंत संयम आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसका नियम किसी भी पर्व या संक्रांति के ऊपर होता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवस्वत पुराण में एकादशी के दिन चावल खाना निषेध बताया गया है और यह भी कहा गया है कि इस तिथि पर चावल का स्पर्श तक नहीं किया जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए खिचड़ी, भात, चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे उस दिन सूर्य उत्तरायण होकर मकर संक्रांति का महापूर्ण काल क्यों ही न बन रहा हो। मकर संक्रांति का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन से सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और दान, स्नान और पुण्य कर्म
का विशेष फल बताया गया है, किंतु शास्त्र यह भी स्पष्ट कहता है कि पर्व और व्रत का स्वरूप अलग अलग होता है। संक्रांति पर्व है और एकादशी व्रत तिथि है, इसलिए व्रत तिथि के नियम पर्व के कारण कभी भंग नहीं होते हैं। इसलिए जब संक्रांति एकादशी के दिन पड़ती है तब भी खिचड़ी खाने की परंपरा उस दिन लागू नहीं होती है। और तो आप इस दिन क्या करें? इस दिन स्नान करें, दान करें और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। चावल का सेवन ना करें। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दान करें, स्नान करें, भक्ति भाव से भगवान सूर्य की आराधना करें। बाकी जो धर्म कर्म है वह मकर संक्रांति एकादशी पर कर सकते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी से जुड़े उपाय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन पर हल्दी, रोली और चंदन अर्पित करें। तुलसी के पास तिल के तेल का दीपक जलाएं, विशेष फलदायी माना गया है। साथ ही तुलसी जी को हो सके तो लाल चूड़ी, चुनरी, सिंदूर, अन्य जो आपके पास श्रृंगार की सामग्री हो। मान्यता है ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है, इसलिए इस दिन ये काम अवश्य ही करना चाहिए। कहता है ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में शांति रहती है। यदि आप इतना भी ना कर सके तो आप एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। एकादशी के दिन आप तुलसी का स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन द्वादशी के दिन तुलसी को स्पर्श ना करें, ऊपर से ही जल चढ़ा दें। ध्यान रहे द्वादशी के दिन आपसे तुलसी का पत्ता ना टूटे, क्योंकि ब्रह्म वैवस्वत पुराण में द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना ब्रह्म हत्या के बराबर बताया गया है। यदि हो सके तो आप दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख ले, भगवान को अर्पित करने के लिए। तुलसी का पत्र और गंगा जल कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी हो सके तो उठ करके स्नान करके पूजा करनी चाहिए। और सटतिला एकादशी है तो इस दिन तिलों का 6 प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इस कारण इस सटतिला एकादशी पर सट में काले तिल डालकर स्नान करें। दूसरा है तिल का उपटन लगाकर स्नान करें। तीसरा, सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय आप जल में लोटे में काले तिल डालकर अर्घ्य दें। और चौथा है भगवान विष्णु की पूजा में आप तिलों का प्रयोग करें, भगवान को तिल जरूर अर्पित करना चाहिए। पांचवा है कि आप आज के दिन तिल का दान करें। और छठवां है तिल से आज के दिन आप आहुति दें। आप जो भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं प्रभु के निमित्त, उसमें तिल की आहुति जरूर देनी चाहिए, कम से कम 108 बार। आज के दिन तिलों की आहुति देना बहुत ही आवश्यक है और इन 6 प्रकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको पीले फूल लगाने के साथ साथ धूप दीप चढ़ाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही चावल का। फिर पूजा करें, क्यों माघ का महीना है, भगवान कृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है, तो श्री हरि माधवाय नमः मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए तुलसी की माला पर। और विशेष मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। आप भोग लगाने के लिए पीले फल ले सकते हैं। अगर आपके पास फल नहीं है पीला तो आप मौसम के अनुसार कोई भी फल ले सकते हैं, लेकिन उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही डालना चाहिए और साथ में क्षमा याचना भी करना चाहिए। पूजा करते समय तिल रखकर, फूल रखकर ही कथा का श्रवण करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना चाहिए। प्रिय भक्तों, द्वादशी के दिन कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका पालन एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को जरूर पता होना चाहिए। हमेशा सूर्योदय के बाद व्रत खोला जाता है। जो भी आपके पास फल आदि है उसका ग्रहण करें, उसे सूर्य भगवान को अर्पित करें, लेकिन भोजन आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भोजन आदि हमेशा दान करने के बाद ही ग्रहण किया जाता है। साथ ही हरिवासर के समय व्रत कभी नहीं खोला जाता। हरिवासर का समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो, तो उसके शुरू होने के 4 से 5 घंटे का समय ही हरिवासर कहलाता है। वैसे तो भगवान को भोग लगाने के लिए पंचामृत पंजीरी का भोग लगाया जाता है। मीठे फल, मीठी मिठाई और का भोग लगाना चाहिए, जितनी सामर्थ्य हो उतना।
आइए अब श्रवण करते हैं सर्तिला एकादशी की पौराणिक कथा। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के दरबार में जा पहुंचे और बोले, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म क्या है? इसकी कथा क्या है? मार्गदर्शन करें। यदि श्रीहरि ही नारद के अनुरोध करने पर कहने लगे, देवर्षि, इस एकादशी का नाम सर्तिला एकादशी है। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत करती। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने अभी दान का काम किया ही नहीं है, इससे इसकी तृप्ति नहीं हो सकती है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर एक बार मैं स्वयं भिक्षा लेने के लिए मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया ताकि उसका उद्धार हो सके। अब उसके पास कुछ देने के लिए तो था ही नहीं, तो क्या कहती है कि मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसके घर अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य था। उसके घर में किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं थी। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका कारण क्या है? तब मैंने उसे भिक्षा वाली जो बात थी वो बता दी। ब्राह्मणी पश्चाताप करते हुए विलाप करने लगी। अब मैंने उससे कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सत्यतिला एकादशी के पुण्य और विधि को पूछ लेना, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आए हैं तो सर्तिला एकादशी का महात्मा मुझसे कहते जाओ। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सर्तिला एकादशी का महात्मा सुना तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा कि वह ना तो गंधर्व है ना आसुरी है, वरना पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने अपने कथन अनुसार सर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। अब उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए हे नारद, जो भी इस दिन सर्तिला एकादशी से स्नान दान करता है उसके भंडार भर जाते हैं। जब मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सर्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तगणों, यह थी सर्तिला एकादशी की एक व्रत कथा। चुप रहो। ये जानते हैं सर्तिला एकादशी में भगवान विष्णु के निमित्त कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे तकलीफ़ें दूर होती हैं। तो अगर आप निरंतर रूप से हार्दिक उन्नति चाहते हैं तो सर्तिला एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार बोले और तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। सर्तिला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी हार्दिक उन्नति की रफ्तार तेज होती है। दूसरा उपाय है, अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो सर्तिला एकादशी के दिन स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल को अर्पित कर दें। हाथ जोड़कर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से जल्द ही आपके ऊपर कर्ज का बोझ उतर जाएगा। वैसे भी इस बार की एकादशी शनिवार को है, तो शनिवार को पीपल की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इससे जो 2 गुना लाभ मिलता है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। तीसरा उपाय है, अगर आप लाख कोशिश के बाद भी अपनी हार्दिक स्थिति डामाडोल बनी हुई है, आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो इस दिन विष्णु भगवान के निमित्त सर्तिला एकादशी का उपवास रखें और साथ ही पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के वृक्ष के नीचे रख दें।
सठतिला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या का हल जल्दी ही हो जाएगा। अगला उपाय, अगर आपके बिजनेस का फ्लो धीमी गति से चल रहा है तो सठतिला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा के समय पीले रंग का कपड़ा लें। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का, 1 पीले रंग की कौड़ी रख कर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना ले। अब चांदी का सिक्का रखने में असमर्थ हैं तो साधारण सा 1 रुपये का सिक्का भी उस पोटली में रख सकते हैं। अपने धन वाले स्थान पर रख दें। सठतिला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपका व्यापार तेज चल जाएगा। अब 5वां है, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कहीं गायब हो गई है, आपके रिश्ते की ऊष्मा कम हो गई है, सठतिला एकादशी के दिन कच्चा दूध जटा वाला नारियल लेकर उसे एक पीले कपड़े में लपेट दें। अब नारियल पर उस कपड़े की मौली की सहायता से बांध दें और भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी सठतिला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।